students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter, which name is The Most Intelligent Prince First. So let's begin. Once there was a king who had 7 wives but no children. He was very angry with his queen Padma, whom he married first of all, that he made her live in a separate houses far away from his palace. He gave her only 2 rupees per month and some flour each day. She had only 1 maid servant. Thus, she led a very miserable life while the other queens enjoyed royal favor. The king was very anxious to have a son, but it was beyond his power. So, students, ये स्टोरी है एक किंग की, ठीक है, और उनके पास थी 7 wives, लेकिन but no children, and he was very angry with his queen Padma, जो सबसे पहली वाइफ थी, जिसने सबसे पहले उससे शादी की थी, तो उससे वो काफ़ी नाराज रहता था, इसलिए उसने उसका घर भी कहाँ बना दिया, हाउस इज फार अवे फ्रॉम हिज पैलेस, और उसके पास एक मेड को छोड़ दिया, और पर मंथ उसको मिलते थे 2 रुपीज़ और सम फ्लोर, ठीक है, कुछ आटा देते थे और कुछ पैसे, सिर्फ 2 रुपीज़ ही उसको मिलते रहते थे. दस ही लेड अ वेरी माइजरेबल लाइफ, और उसकी लाइफ कैसी थी, काफ़ी दुख भरी. माइजरेबल कैसा होता है, दुख से भरी हुई. देन और जो अदर देन रानीज थी, क्वींस थी, वो करती थी इंजॉय रॉयल फेवर में. एंड देन किंग वॉज वेरी इनॉक्शियस हैव अ सन बट इट वॉज बियॉन्ड हिज पावर. जो किंग था वो काफ़ी इनॉक्शियस रहता था कि उसके बेटा नहीं था, कोई भी बच्चा ही नहीं था. देन लेकिन वो क्या था, उसके पावर में नहीं था. One day it came in his mind that he should go out in the jungle to look for a saint who might help him in his regard. He left his palace. After a long search, he found an old venerable saint sleeping on the ground. He cleaned the ground where he was laying and made it things tidy. He massaged his leg and made him comfortable as far as it was possible. So one day क्या होता है, उसके माइंड में कुछ आता है, राजा के माइंड में. देन वो स्टार्ट कर देता है कहाँ पर, जंगल में जाना, और ढूंढता है किसी को, सेंट को. ओके तो उसको एक सेंट नजर आता है वहाँ पे. ही माइट हेल्प हिम, ताकि वो जो सेंट है उसकी मदद कर पाए. ओके तो वो अपने पैलेस को छोड़कर जंगल में चला जाता है. सो बहुत सर्च के बाद उसको मिलता है एक सेंट, और वो सो रहा है ऑन द ग्राउंड. एंड देन राजा जो है वो स्टार्ट कर देता है, स्टार्टेड क्लीनिंग ऑन द ग्राउंड एंड वेयर ही वॉज लेइंग एंड मेड द थिंग्स टाइडी. ठीक है, सब चीज़ों को साफ कर देता है, और साथ में क्या करता है, उसके जो लेग्स हैं और जो भी पैर हाथ है तो उनकी मसाज स्टार्ट कर देता है, मसाज करता है ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो. ठीक है, जितना भी वो दे सकता था. व्हेन द सेंट वॉक अप वॉज प्लीन टू सी द किंग. He told him to ask for a boon. At first the king did not ask for anything, but second time he asked for a son. The saint asked him, now many queens did he have? The king mentioned his 6 queens, but did not say anything about the 7th. The saint gave him 3 apples and asked him to cut each into 2 equal halves and give 1 piece to each queen. So उसके बाद जो राजा होता है वो काफ़ी उसको हेल्प करता है, थोड़ा मसाज करता है ना. तो जैसे ही सेंट उठता है और वो देखता है कि राजा को, तो काफ़ी खुश होता है, प्लीज उसको फील होता है. देन राजा से बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए. सो फर्स्ट टाइम तो राजा जो होते हैं वो हर चीज़ को डिक्लाइन कर देते हैं, कि मना करते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. लेकिन सेकंड टाइम वो बता देते हैं कि उनको किसकी ज़रूरत है, एक सन की ज़रूरत है. तो बताता है कि उनकी 6 वाइफ्स हैं, लेकिन उसकी कितनी वाइफ्स थी बच्चे, कितनी क्वींस थी उसकी, 7 है ना. लेकिन वो वहाँ पर किसको बताता है, सिर्फ 6 को. उसके बाद जो सेंट होता है उसको एप्पल्स देता है ना, 3 एप्पल्स, और बोलता है उसको कि इनको कट करके, ठीक है, कट ईच इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और देना है आपको हर एक रानी को. Each would give birth to a son. He further said that the best son should be handed over to him. The king agreed. Coming back to the place, and the king gave a piece of apple to each of his 6 wives, but nothing to the 7th. Queen Padma also came to know about the apples. She sent her maid servant to the king with the message that he should kindly give her also a piece of apple. The king told her that he had brought nothing for her and she had no claim to it. The maid servant came back quite disappointed. The queen was also not pleased and to receive his repulsive message. So क्या करता है, वो घर पर आता है ना, अपने पैलेस पे आता है राजा, और वैसा ही करता है जैसा कि सेंट ने बोला था.
ठीक है। और सेंट के बोलने के बाद जैसे ही वो जो 7th वाइफ थी बच्चे पद्मा, तो उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसे एप्पल लेके आए हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 वाइफ्स के बीच में, तो वो रिक्वेस्ट करने के लिए अपनी मेड को वहाँ पर भेजती है पैलेस में और राजा को बोलती है। तो जैसे ही वहाँ पर मेड जाती है और रिक्वेस्ट करती है एप्पल्स के लिए, तो क्या बोलता है कि उसने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है, सो आई वॉन्ट गिव एन एप्पल और पीस ऑफ एप्पल। तो उसके बाद जो क्वीन पद्मा होती है केम टू नो अबाउट द एप्पल्स, उसको एप्पल्स के बारे में पता चलता है। देन मेड सर्वेंट को भेजती है राजा के पास, और राजा के पास जैसे ही मेड सर्वेंट बोलती है उन एप्पल्स के लिए, वो करती है उनको रिक्वेस्ट करती है, तो राजा उसको क्या बोलता है कि ही हैड ब्रॉट नथिंग फॉर हर एंड शी हैड नो क्लेम टू इट, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है इसलिए वो एप्पल्स को नहीं मांग सकती। सो मेड सर्वेंट केम बैक क्वाइट डिसअपॉइंटेड एंड क्वीन वॉज ऑल्सो नॉट प्लीज टू रिसीव हिज रिपल्सिव मैसेज। शी डिड नॉट लूज हर्ट एंड ओनली ब्लेम्ड हर फेट। She asked the maid servant to fetch the leftovers of the apples for her. The queen washed them and made a paste of them and diluted it with water. She drank it, though it was not very pleasurable, and son was born to each of the 7 queens. But the most intelligent, most handsome was born to Queen Padma. तो उसके बाद जो रानी होती है क्या बोलती है, वो कोसती है, एक्चुअली अपने आप को काफ़ी ब्लेम करती है कि ये सब चीज़ें मेरे फेट की वजह से हो रही है। फिर वो बोलती है मेड सर्वेंट को कि जो लेफ्ट ओवर्स एप्पल्स हैं, ठीक है, उनके छिलके हैं, जो बचा हुआ एप्पल्स है, तो प्लीज़ मेरे लिए आप लेकर आ जाइए, है ना। तो लेकर आती है, क्वीन उसको वॉश करती है और वॉश करने के बाद उसको डायलेटेड कर देती है वाटर के अंदर, उसको पी लेती है। देन शी ड्रिंक इट थ्रू आउट, इट वॉज वेरी पॉल्टेबल, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा भी नहीं था लेकिन उसने पी लिया उसको, है ना। सो सन वॉज बॉर्न, उसके बाद हर एक रानी को बच्चा होता है, बेटा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट हैंडसम जो सन होता है वो किसका होता है बच्चे, क्वीन पद्मा। The boys grew up to 10 years of age. The king suddenly remarked that he quite forgot about his promise to send to give him one of his son as per his choice. He left his palace at once for the saint's cottage with his 6 sons, as he did not know anything about the 7th. He raised the saint. He bowed respectfully before him and requested him to excuse him for the delay in coming to him. As he was very busy in his state affairs, he forgot all about his promise. Praying to be excused for his negligence, he asked him to choose any of his 6 sons. तो उसके बाद जो बॉयज़ होते हैं ग्रू अप करते हैं और 10 ईयर्स के हो जाते हैं। सो किंग को सडनली रिमेंबर्ड आता है कि उसने प्रॉमिस किया था सेंट को कि उसका जो बेस्ट सन होगा, ठीक है, वो उस सेंट को देंगे। तो क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, सेंट के पास अपने 6 के 6 बच्चों को लेकर, लेकिन 7th के बारे में तो उसको पता ही नहीं था। सो ही रीच द सेंट एंड ही बोर्ड रिस्पेक्टफुली बिफोर हिम, और उसके बाद वो बताते हैं कि मैं राजपाट के कार्य में, ठीक है, अपने पूरा रूल करने में इतना बिजी हो गया कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं रही, सो प्लीज सॉरी, है ना। तो उसके बाद वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। देन उसके बाद ही आस्क्ड हिम टू चूज एनी ऑफ हिज 6 sons। तो उसके बाद जो सेंट होता है उसके बोलता है टोल्ड हिम दैट ही लाइक्ड नन but wanted the 7th son. The king was surprised and so told him that he had given him only 3 apples, which were distributed among his 6 queens, and each of them gave birth to 1 son. Where was the 7th son to come from? The saint repeatedly told him that he had the 7th son and he would accept him the none else. Who was the most intelligent and handsome? The king finally told him that besides these sons, he had no other son. Then the saint cursed him and he was affected with severe leprosy. The king was very much grieved to finding himself a leper. He was ashamed of going back to his palace. So उसके बाद जो सेंट होता है उसको क्या बोलता है कि मुझे ये वाले नहीं, जो आपका 7th सन है वो चाहिए, है ना, वो काफ़ी हैंडसम है और वो इंटेलिजेंट भी है। तो बोलता है कि नहीं, आपने मुझे 3 एप्पल्स दिए थे और उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग हिज 6 क्वींस के बीच में। सो उसके बाद उन्होंने 1 सन को बर्थ दिया है और ये 6 के 6 आपके आगे हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सेंट उसी पर अड़े हुए हैं, नहीं कि मुझे जो 7th सन है मुझे वही चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद उसको थोड़ा अशेम्ड फील होता है और वह वापस चला जाता है अपने पैलेस में। He left the palace to look for another saint who might tell the remedy of the diseases. He spent a few months before he could find one. He passed a very hard life during this time.
The saint was fast asleep and the king tried his level best to make him comfortable. The saint got up after a month or so and the king at once fell on his feet after greeting him with great reverence. The saint too told him to ask for a boon. The king asked him for a medicine by which he could be cured of his leprosy. The saint advised him to apply a paste made up of smiling flowers and weeping pearls on his body, which would cure him at once. The king thanked him and came back to his palace. So उसके बाद वो क्या करता है, वो he left the palace to look for another saint. अब दूसरे saint को ढूंढने लग जाता है ना, who might tell the remedy of the disease, कि जो disease हो गई है उसकी remedy ताकि उसको मिल पाए. Then he spent a few months before he could not find one. और वो क्या करता रहता है, he passed a very hard life. अब उसकी लाइफ कैसी जा रही थी, काफ़ी हार्ड जा रही थी ड्यूरिंग दिस टाइम. सेंट वॉज फास्ट asleep, और जो सेंट था वो काफ़ी गहरी नींद में सो गया था. देन किंग टायर्ड हिज लेवल बेस्ट टू मेक हिम कंफर्टेबल, और जो किंग था वो क्या कर रहा था, काफ़ी ट्राई कर रहा था ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए और उनको कंफर्टेबल फील करा पाए. Then the saint got up after a month and the king at once fell on his feet after greeting. और उसके बाद जैसे ही सेंट उठते हैं तो वो काफ़ी उनके पैरों में पड़ जाते हैं और पैरों में लगकर और काफ़ी एक तरह से उनको बहुत अच्छा फील होता है कि वो ठीक हो रहे हैं. लेकिन द सेंट टू टोल्ड हिम टू आस्क फॉर अ बोन, लेकिन वो सेंट जो है वो दोबारा से अपने बोन की बात करता है, अपने वरदान की. देन किंग आस्क्ड हिम फॉर अ मेडिसिन, और जो किंग है वो किसके लिए पूछ रहा है, मेडिसिन के लिए. सो कुड बी क्योर्ड फॉर हिज लेप्रोसी, कि आपने इतना मेरे लिए अच्छा काम किया तो इसलिए मैंने आपकी क्योर की है. सो सेंट एडवाइस देता है उसको, अप्लाई अ पेस्ट मेड अप ऑफ स्माइलिंग फ्लावर्स एंड वीपिंग पर्ल्स के थ्रू अप्लाई करो उनकी बॉडी पर, विच वुड क्योर हिम एट वंस. किंग उसको थैंक करते हैं और केम बैक टू हिज पैलेस. He told his 6 sons the remedy of the disease and asked them to get both the articles for him. He gave them sufficient money for the same. They left the palace to search for the articles but utterly failed to do so. Queen Padma's son Shankar also came to know that the king wanted 2 articles by which he could become well. He asked his mother for permission to go to bring those articles for him. His mother told him that she had no money without which it was not possible for him to go to, and the king would not like to give him any help because he was very angry with her. But Shankar was bent upon performing the heroic deed. He requested his mother to give him whatever little money she had. She told 2 ornaments she had and gave the money to her during sun. Shankar left the place with the blessing of his dear mother. He walked for miles and reached a dense forest where he noticed a flash of lightning, then a slight shower of rain and felt the cold breeze. Within a few minutes, he found a demon attacking him with his dreadful teeth. He, like a brave soldier, hit him with his sword at once. Though the demon escaped, Shankar got a piece of his clothes which he carefully preserved because it was of a rare design and of marvelous workmanship. He proceeded on and went ahead. So यहाँ पर तो क्या होता है बच्चे, मेडिसिन के लिए ना, डिसीज़ के मेडिसिन के लिए कि किस तरह से उस आर्टिकल्स को लाया जाए, तो उसको 6 सन्स को ये चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, टोल्ड हिज 6 सन्स एंड रेमेडी की डिसीज़ के लिए रेमेडी लेकर आनी है. ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं, ही गेव दैम सफिशिएंट मनी फॉर द सेम, वही सफिशिएंट मनी देते हैं, लेकिन कोई भी उस चीज़ को ला नहीं पाता. दे लेफ्ट द पैलेस टू सर्च फॉर द आर्टिकल्स बट अटरली फेल टू डू सो, तो इस काम में फेल हो जाते हैं. उसके बाद जो क्वीन पद्मा का सन था जिसका नाम शंकर था वो आते हैं. ठीक है, उनको पता चलता है किंग वांटेड 2 आर्टिकल्स, कि किंग को क्या चाहिए, 2 आर्टिकल्स चाहिए बाय विच ही कुड बिकम वेल, ताकि वो ठीक हो पाए. लेकिन उसके बाद क्या करती है, रानी को ये पता चलते ही वो परमिशन टू गो टू ब्रिंग दोज आर्टिकल्स फॉर हिम, अपने बेटे को बोलती है कि उनके लिए 2 जो आर्टिकल्स है वो लेकर आने हैं. लेकिन उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है ना, पैसे भी नहीं थे उनके पास कि वो ले पाए इन चीज़ों को. तो उसके बाद वो भेजती तो है अपने बेटे को. उसके बाद क्या करती है, बिकॉज ही वॉज एंग्री विद हर, लेकिन उसको लगता है कि राजा शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो उनसे गुस्सा है. बट शंकर वॉज बेंट अपॉन परफॉर्मिंग द हीरोइक डीड, लेकिन शंकर चाहता था कि वो ऐसा कुछ काम करें जो उनके काम आ सके. ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम वट एवर लिटिल मनी,
तो शंकर जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि जो भी पैसे हैं मामा आप मुझे वो दे दीजिए, है ना, और ऑर्नामेंट पैसे जो भी है वो उनको दे देती है। और शंकर अब उस जहाँ पर वो रहते थे उस प्लेस को छोड़ देता है और निकल जाता है कहाँ पर, अपनी मदर की ब्लेसिंग्स के साथ आगे उन मेडिसिन को और जो उन डिसीज को रिपेयर कर पाए उनकी खोज में। देन ही वॉकड फॉर माइल्स एंड रीच्ड अ डेंस फॉरेस्ट, और जैसे ही वो जाता है तो ही पासिस द डेंस फॉरेस्ट वेयर ही नोटिस्ड अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। क्या नजर आता है उसको? फ्लैश ऑफ लाइटनिंग नजर आती है, एंड स्लाइट शावर ऑफ रेन एंड फेल्ट द कोल्ड ब्रीज। अब उसको ठंड भी फील होने लग जाती है। विद अ फ्यू मिनट्स ही फाउंड अ डेमन अटैकिंग हिम, और कुछ मिनट के बाद उसका क्या लगता है कि डेमन ने उस पर अटैक कर रहा है विद हिज ड्रेडफुल टीथ के साथ। देन ही लाइक अ ब्रेव सोल्जर, है ना, और कैसा लग रहा है वो? जैसे एक ब्रेव सोल्जर्स है जो उस पर हिट करने वाला है विद हिज स्वॉर्ड एट वंस। लेकिन वो क्या करता है, जैसे ही शंकर को ये सब नजर आता है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, तलवार को, और उस पर हमला कर देता है, उसको हिट कर देता है। दो द डेमन एस्केप्ड, शंकर गॉट अ पीस ऑफ हिज क्लोथ्स विच ही केयरफुली प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वॉज ऑफ अ रेयर डिजाइन। जो उसको क्या मिलता है? क्लोथ मिलता है जो केयरफुली प्रिजर्व करता है किस चीज को, क्योंकि ऐसा उसने कभी डिजाइन देखा ही नहीं था। ऑफ मार्वल्स, कैसा था वो? एक काफी मार्वल्स था, जो कैसा बना हुआ था? एक वर्कमैनशिप के थ्रू। ही प्रोसीडेड ऑन एंड वेंट अहेड। He reached a city where he found an old woman weeping but preparing bread fried in ghee, जिसको परांठा बोलते हैं बच्चे। He asked the reasons of doing so. She at first tried to keep silent over the matter, but when he insisted of asking her, he told him that a demon came every night near the ghat where food and one man were kept for him to be devoured. Failing that, he would spread havoc in the city. It was the turn of her only son, whom he would miss very much in her old age. So यहाँ पर वो बता रही है कि किस तरह से जो डेमन उसको मिला था ना, तो वो देखता है कि अब सिटी के अंदर चला जाता है। उस डेमन को वो मार तो नहीं पाता, ठीक है ना, पर लेकिन देख लेता है, वो हिट करता है अपनी स्वॉर्ड के साथ और फिर आ जाता है। जैसे ही वो रीच करता है बच्चे सिटी के अंदर तो पाता है, ही फाउंड एन ओल्ड वीमेन विपिंग कर रही है, वो रो रही है, प्रिपेयरिंग ब्रेड फ्राइड इन घी, ठीक है, परांठा तो बना रही है लेकिन उसके साथ साथ वो रोई जा रही है, विपिंग कर रही है। देन ही आस्क्ड द रीजंस, तो पूछता है कि वो रीजन जानना चाहता है कि वो क्यों ऐसा विप कर रही है। देन शी एट फर्स्ट ट्राई टू कीप साइलेंट, लेकिन पहले तो चुप रहती है, लेकिन काफी इंसिस्ट करने के बाद देन शी टोल्ड हिम अ डेमन केम एवरी नाइट नियर द घाट एंड वेयर फूड एंड वन मैन वर केप्ट फॉर हिम। और उसके लिए क्या करते हैं, एक हमेशा खाना और एक मैन को वहां पर रखते हैं घाट के पास। अगर हम ऐसा नहीं करते, फेल हो जाते हैं ऐसा करने में, देन ही वुड स्प्रेड हैवॉक इन द सिटी। इट वॉज टर्न ऑफ हर ओनली सन, और ये किसकी टर्न थी? अब उसके सन की थी। whom he would miss very much, है ना, जिसको कितना मिस करती थी। He pitied her and told her that she should kindly distribute the paranthas among herself, her son and him. Then he promised to go to the appointed place instead of her son. She did not believe him for some time, but finding him quite serious about the matter, she did according to his wishes. He enjoyed his meal. देन ही पिटेड हर, है ना, तो कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी दया आ जाती है उसको रोते हुए देख कर, और अब वो कहता है जो आप पराठा बना रहे हो तो काइंडली डिस्ट्रीब्यूट द पराठास अमंग हर सेल्फ, हर सन एंड हिम। उसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि अब वो अपॉइंट करेंगे उस प्लेस पर और वो खुद जाएंगे, है ना, ताकि उसके बेटे को नहीं भेजेंगे, वो खुद जाएंगे। लेकिन वो जो ओल्ड लेडी थी वो ऐसा कुछ सीरियस समझ नहीं रही थी, लेकिन उसको बाद में ये बोला कि चलो ठीक है आप वहाँ पर चले जाने। देन ही एंजॉयड हिज मील। He, with the necessary requests, went to the ghat at 8 p.m. instead of 10 p.m. As usual, at the haunted place, he dug a pit for himself. Near to it was a heap of dried cow dung covered with a piece of white cloth. He also placed a big log of wood sufficiently thick but about 5 feet in length on the coat and spread a white sheet of cloth on it. Thus, he made the heap of cow dung look like a big basket full of sweets and bread and the log of wood as a sleeping man for the demon. So, उसके बाद जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ पर लेकर गए और वो पहुँच जाते हैं 8 PM ही। वैसे उनको किस टाइम जाना था? इंस्टेड ऑफ 10 PM दे रीच 8 PM। और उसके बाद एज यूजुअल जो हॉन्टेड प्लेस था
उसने क्या किया, ही डग अ पिट फॉर हिमसेल्फ, उसके लिए गड्ढा बना दिया, ठीक है। नियर टू इट वॉज अ हीप ऑफ ड्राइड काउ डग, और वहां पर काउ डग ड्राई करके कवर कर दिया पीस ऑफ वाइट क्लोथ से। देन वो कैसा दिख रहा था, बिग लॉग ऑफ वुड, और उसके बाद थोड़ा सा आगे करके एक बहुत बड़ा लकड़ी का ना बिग लॉग वहां पर उसको भी रैप कर दिया थिक द किससे, वाइट पेपर से, वाइट क्लोथ के साथ, है ना। तो उसके बाद उसने क्या किया, दस ही मेड द हीप ऑफ काउ डग लुक लाइक अ बिग बास्केट फुल ऑफ स्वीट्स, ऐसा लग रहा था वो कैसा, जैसे वो बिग बास्केट है जो भरी हुई है स्वीट से और ब्रेड से। और उसके बाद क्या करता है, एज अ स्लीपिंग मैन फॉर द डेमन। जस्ट एट मिडनाइट he perceived a flash of lightning and a shower of rain and gust of wind, and thus came the demon. He hid himself in the pit, but prepared himself to attack him. The demon first took the cow dung for sweets, but was quite disappointed. Next he went to the court of Devour the man, but instead of delicious flesh, he found a hard piece of wood. अब क्या होता है, जैसे मिडनाइट होती है, ठीक है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, शावर ऑफ रेन, गस्ट ऑफ विंड, ये सब चीज़ें वहाँ पर आ जाती है ना, जैसे डेमन आने वाला होता है। और डेमन वहाँ पर आके देखता है, ही डेमन के आने से पहले उसको क्या करता है बच्चे, डेमन के आने से पहले ही हिड हिमसेल्फ, वो अपने आप को छिपा लेता है उस पिट के अंदर ही जो उसने गड्ढा बनाया था, बट प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू अटैक हिम, ताकि वो उस पर अटैक कर पाए। जो डेमन है वो फर्स्ट टाइम क्या देखता है, काउ डक को देखता है फॉर स्वीट्स के लिए, है ना, उसको लगता है कि ये स्वीट्स हैं, और जैसे ही वो देखता है तो उसको डिसअपॉइंट हो जाता है, वहाँ पे कोई स्वीट्स नहीं होती। नेक्स्ट ही वेंट टू द कोर्ट टू डेवर ऑफ मैन, और फिर दोबारा वो क्या देखता है, एक डिलीशियस फ्लैश को, लगता है ये काफ़ी डिलीशियस फ्लैश है, लेकिन जैसे ही उसको उठाकर और खाने लग जाता है, वो क्या होता है, ही फाउंड अ हार्ड पीस ऑफ वुड। ही ट्राइड टू कट इट बट अनफॉर्चुनेटली ब्रोक हिज टीथ. At this he got unnerved and determined to destroy the town. When he saw just going to leave the place, Shankar boldly attacked the demon and killed him and the dread of the state once and for all. So उसके बाद क्या करता है, जैसे उसको वो वुड नज़र आता है तो वो उसको काटने लग जाता है ना जोर से, तो उससे उसके टिथ ब्रोक हो जाते हैं एंड वो अंगेज हो जाता है उन चीज़ों में, क्योंकि उसको दर्द होने लग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन ही वो जस्ट गोइंग टू लीव, जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तो शंकर क्या करता है, ब्रॉडली अटैक द डेमन एंड किल्ड हिम, और उसको मार देता है, द ड्रीड ऑफ द स्टेट वंस एंड फॉर ऑल। सो बच्चे, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड एंड रीड इट अगेन। और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।